Hello students, welcome back to the class. So today we will be studying our new topic, that is Kingdom Protesta. So first of all हम characteristic पढ़ लेते हैं Kingdom Protesta की क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, तो Kingdom Protesta बेसिकली अगर बात करो तो ये क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं. सेकेंड थिंग, अगर मोनेरा की बात करो तो दोज वर बेसिकली व्हाट, द प्रोकैरियोट्स. अब यहाँ पे ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं. एंड द थर्ड पार्ट इज दे आर प्राइमरीली व्हाट, एक्वेटिक. ओके, सो यहाँ पे क्या है, दीज आर प्राइमरीली एक्वेटिक. नाउ कमिंग ऑन टू ब्रीफ क्लासिफिकेशन. तो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर्स. ठीक है, यहाँ पे ब्रीफ क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ें हैं, अबाउट द टाइप ऑफ प्रोटेस्टा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्या, फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टा, देन इट इज प्रोटोजोअन प्रोटेस्टा. ठीक है, एंड लास्ट पे आते हैं, दैट इज सैप्रोफिटिक प्रोटेस्ट. तो ये इतने टाइप के प्रोटेस्ट होते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू देयर नेम्स. बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्राइजोफाइटा, पायरोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा. ठीक है, प्रोटोजोन्स में अगर बात करें तो सार्कोडिना या फिर अमीबॉइड प्रोटेस्ट, सीलिएटा, जूफ्लैजिलेटा और स्पोरोजोन्स. सैप्रोफिटिक की बात करो तो स्लाइम मोल्ड्स. बाय द नेम इटसेल्फ आप समझ सकते हो, फोटोसिंथेटिक होंगे ये प्रोटोजोन्स होंगे और वो सैप्रोफिटिक होंगे इन नेचर. नाउ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. तो अगर मैं बात करूँ, आई एम मेंशनिंग दिस हियर, दीज आर बेसिकली द ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, और ये क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक, एंड दोज आर द सैप्रोफाइट्स. So starting from the very first thing, that are the chrysophytes. तो chrysophytes basically क्या होते हैं, these are the golden algae. ठीक, एग्जाम्पल में इसका, अब देखो यहाँ पे अगेन आपको ये सारे नेम्स याद करने होंगे, कौन सा प्रोटेस्ट क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या हैं. ठीक है, एंड वी विल बी स्टडिंग मोर अबाउट दीज the examples. Okay, so these are the diatoms. ठीक है, देन आते हैं पायरोफाइटा. तो पायरोफाइटा का क्या होता है, बेसिकली these are the fire algae. एक्चुअली पायरो मीन्स फायर. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, फायर algae. तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डाइनो फ्लैजिलेट. ठीक है, देन आते हैं यूग्लिनोइड. बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड यूग्लिनोफाइटा. एग्जाम्पल आ जाएगा इसका यूग्लिना. क्लियर है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, क्राइजोफाइटा, गोल्डन एल्गी, यहाँ पे फायर है, फायर एल्गी, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट आते हैं हम प्रोटोजोन्स पे, जो कि हेटेरोट्रॉफ्स हैं. तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इट कैन बी एंट अमीबा, ठीक है. तो दीज आर बेसिकली द प्रोटोजोन. सार्कोडिना एक्चुअली क्या है, अमीबॉइड प्रोटेस्ट. बाय द नेम इटसेल्फ आप समझ सकते हो. तो इसमें कंटिन्यू करेंगे क्या, अमीबा. अब इसमें ऑब्वियसली लोकोमोशन कैसे होता है, बाय द दिस सीडोपोडिया. ठीक, देन आते हैं सीलिएटा पे. सीलिएटा में बेसिकली क्या होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे. तो एग्जांपल इसका पैरामीशियम. ठीक है, तो सीलिएटा, सीलियास प्रेजेंट होते हैं किसमें, पैरामीशियम में. नेक्स्ट आते हैं
जू फ्लैजिलेटा, तो जू फ्लैजिलेटा में क्या होगा, एग्जाम्पल विल बी ट्रिपैनोसोमस, ठीक है। सो दिस विल बी ट्रिपैनोसोमोनास। नेक्स्ट आते हैं स्पोरोजोआ पे, तो यहाँ पे दिस विल बी प्लाज्मोडियम। दीज आर बेसिकली द एंडोपैरासाइट्स, ठीक है, एंडोपैरासाइट्स। तो दिस इज बेसिकली द प्लाज्मोडियम, ठीक, एग्जाम्पल इसका, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स ये हो गए, इसके एग्जाम्पल। नाउ कमिंग ऑन टू द स्लाइम मोल्ड्स, तो यहाँ पे भी क्या होगा, द एग्जाम्पल विल बी प्लाज्मोडियम, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टाइप ऑफ प्रोटिस्ट। अब ये सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे डिपेंड ऑन होस्ट प्लांट, they depend on autotrophs or any host for their food nutrition. Saprophytic में obviously क्या है, slime mold, plasmodium अलग से। Okay, so here we have different examples which you need to learn. You can make this chart as well. अब यहाँ पे जो algae use हुआ है, this is actually a common term for photosynthetic this thing, photosynthetic form, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे फाइटा, ये, ठीक, तो यहाँ पे algae यूज हो रहा है किसके लिए, फोटोसिंथेटिक फॉर्म के लिए। आई एम मार्किंग दिस हियर इज अ फोटोसिंथेटिक फॉर्म, ठीक है, इस केस में, एंड केस ऑफ प्रोटिस्ट। अब आते हैं, अगर मैं बात करती हूँ कि मोनेरा में, प्रोटेस्टा में और प्लांटे में, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इन मोनेरा अगर मैं बात करूँ, तो मोनेरा में क्या मिला था हमें, आई एम मेंशनिंग दिस हेयर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोनेरा में जो हमें मिला था दैट वाज ब्लू ग्रीन एल्गे। दो यू ऑल नो कि ब्लू ग्रीन एल्गे क्या था, साइनोबैक्टीरिया, जो कि एक बैक्टीरिया था, ठीक है, तो दैट वाज इन मोनेरा। लेकिन क्योंकि एल्गे सिर्फ यूज हुआ है एक फोटोसिंथेटिक फॉर्म के लिए, तो वहां पे हमने मेंशन किया ब्लू ग्रीन एल्गे। अब अगर प्रोटिस्ट में बात करो, तो प्रोटिस्ट में क्या है, गोल्डन एल्गे। प्रोटिस्ट में है गोल्डन एल्गे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगेन इट इज अ फोटोसिंथेटिक फॉर्म, तो यहाँ पे इसको मेंशन किया है एज एल्गे प्रोटिस्ट में। अब आते हैं प्लांटे पे, तो यहाँ पे क्या है, इन किंगडम प्लांटे वी हैव फोटोसिंथेटिक फॉर्म ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गे, okay. So these are basically the different forms जो mentioned है अलग अलग kingdom में as algae for defining photosynthesis, okay. Next आते हैं characteristics of algae क्या होती हैं, okay. So hopefully you people have made this. I'm rubbing this out. Okay, so now coming on to the next part, that is characteristics of algae. So what are the characteristics of algae? Of algae. Again I am telling you, you have to make notes of this, so be careful because this is what you will be learning, okay. So first of all, these are aquatic, okay.
सो एक्वेटिक, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, दिस विल बी ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद ही बनाएंगे ये, ठीक है, तो दिस विल बी ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट विल बी, ऑब्वियसली अगर ऑटोट्रॉफिक है विल हैव क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दीज आर एक्चुअली फोर्थ पार्ट विल बी यूनिसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। यूनिसेल्युलर सेक्स ऑर्गन मतलब I'm mentioning this here, okay, sex organs are not jacketed, ठीक है, कवर्ड नहीं होते हैं ये। नेक्स्ट आते हैं ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, एल्गे। एक्वेटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है तो क्लोरोफिल होगा और यूनिसेल्युलर सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कि क्लोरोफिल कौन कौन सा प्रेजेंट होता है। तो अबाउट द क्लोरोफिल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके, आई एम स्टार मार्किंग दिस, ठीक। तो क्लोरोफिल कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, फर्स्ट chlorophyll A, okay, so chlorophyll A is present in all the algae. Now I'm marking this, chlorophyll A is present in all the algae, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द सेकेंड पॉइंट, क्लोरोफिल A and B is found in green algae and euglena। तो यहाँ पे क्लोरोफिल A तो सब में है। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, क्लोरोफिल A and B is found in what, green algae and euglena, ठीक है। Then the third point is chlorophyll A or C is found in chlorophyll and C is found in brown algae, ठीक है। तो क्लोरोफिल A and C is found in brown algae। नेक्स्ट आते हैं photoerythrin and photocyanin। तो these are another type of chlorophyll pigments actually, photoerythrin and photocyanin plus chlorophyll A, ठीक है। तो photoerythrin, photocyanin and plus chlorophyll A are present in what, red algae, are found in red algae, ठीक है। So these are some important pigments which are present in different type of algae। chlorophyll A सब में present है। A और B are found in green algae and euglena। A और C are found in brown algae। photoerythrin, photocyanin, chlorophyll A are found in red algae। Okay, hopefully it is clear। अब ये सारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स algae के। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग, जो अभी मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। अब यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट में फर्स्ट कौन सा था, वी विल बी स्टडिंग अबाउट फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट, मतलब जो ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो इसमें फर्स्ट था क्राइजोफाइटा, क्राइजोफाइटा,
ठीक है, अब क्राइजोफाइटा के जितने भी पॉइंट्स हैं दोज वी विल रिमेंबर अबाउट द स्ट्रक्चर और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूजेस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्राइजोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी, ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी। ओके, एग्जाम्पल में क्या बताया था मैंने, डायटम्स। ठीक है, अब इसी के पॉइंट्स आगे क्या होंगे, तो यहाँ पे डायटम्स आर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये, ठीक है, और एक्वेटिक होते हैं, एंड अनदर थिंग विल बी फोटोसिंथेटिक। तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टर्स क्या लिख सकते हैं हम कि डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंड एक्वेटिक। ठीक है, सो दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस थिंग, द डायटम्स। ओके, क्राइजोफाइटा। नेक्स्ट आते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है डायटम्स के। सो heading will be structure of diatoms। ठीक है, अब हम इसी एग्जाम्पल को लेके आगे पूरा टॉपिक कवर अप करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स में क्या होता है, अब स्ट्रक्चर्स में बेसिकली इसके क्या होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट, सिलिका, ठीक है, जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है। सो वी कैन राइट ओवर हियर सेल वॉल is made up of silica which is indestructible। ठीक है, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, डिस्ट्रक्ट नहीं करी जा सकती है, तो ये सेल वॉल उसकी सिलिका की बनी है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, अब अच्छा, दूसरी चीज़ ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डायटोमिशियस अर्थ। ठीक है, डायटोमिशियस अर्थ क्या होती है, बेसिकली ये जो सेल वॉल है, जो इसके रिमेन्स होते हैं, द डेड रिमेन्स, दिस इज बेसिकली द डायटोमिशियस अर्थ, जो उसके डेब्रिस में मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो डायटोमिशियस अर्थ होती है दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर, अगर मैं बात करूँ इनटू पॉलिशेस या फिर स्क्रब्स, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे डायटोमिशियस अर्थ यूज होती है। सो डायटोमिशियस अर्थ होता क्या है, सो व्हेन द डायटम्स डाई द इनर साइटोप्लाज्मिक लिविंग मटीरियल डिकम्पोज एंड द सेल वॉल रिमेन एज इट इज। ठीक है, it's better you write it here। ये डायटोमिशियस अर्थ का पॉइंट है। ओके, when the diatoms die there remain decompose and the cell wall is left behind। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, when the atom die there remain decomposed and the cell wall is left behind। अब यहाँ पे जो होता है उसका लिविंग मैटर तो डेड हो गया है, और उसकी जो अब जो बचा है इसमें लेफ्ट बिहाइंड मीन्स जैसे डेब्रिस जो बचा होगा, से फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस पे एड ऑन होता जाएगा ईयर्स आफ्टर ईयर्स। ठीक है, तो ये एड ऑन होता जाएगा एंड दिस इज व्हाट यू कॉल अ डायटोमिशियस अर्थ। ओके, होपफुल इट इज क्लियर। सो ये क्वेश्चन आता है डायटोमिशियस अर्थ पे, सो बी केयरफुल। अब बात करते हैं डायटम्स। बेसिकली दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप्स। कौन कौन से, मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ।
सो होपफुली इट इज क्लियर टिल दिस। स्ट्रक्चर क्या होगा डायटम का, और फोटोसिंथेटिक डायटम्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें डायटोमिशियस अर्थ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दिस डायटम्स। तो यहाँ पे अगर बात करें डायटम्स की तो ये दो टाइप के हैं। कौन से? पिन्नेट और कॉन्सेंट्रिक। नाम से समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मैं बात करूं अबाउट द पिन्नेट, तो पिन्नेट बेसिकली क्या होते हैं? दीज रिजेंबल सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, somewhat like this, sorry, somewhat like this. Okay, अब यहाँ पे क्या होता है? सोप बॉक्स पता है ना? तो सोप बॉक्स क्या होता है बेसिकली? यहाँ पे ये वाला पार्ट इसका छोटा होता है, उसका जो कवर होता है वो एज कम्पेयर टू नीचे वाला पार्ट बड़ा होता है साइज में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और आई शैल राइट इट हियर, soap box like structure. That will be easier for you to remember. Okay, so यहाँ पे क्या होता है? resembles like soap box like structures which are rectangular okay, so यहाँ पे क्या हुआ? These are the basically सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। अब दूसरी चीज, अभी मैंने बताया आपको कि ये ऐसा होता है समथिंग, तो ऑब्वियसली ये क्या है? बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अनदर पॉइंट विल बी बायलेटरली सिमेट्रिकल। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्सेंट्रिक पे। ये क्या होते हैं? सर्कुलर पेट्री डिश टाइप और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रिक क्या होंगे? कुछ ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा? सर्कुलर पेट्री डिश लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये तो बायलेटरली सिमेट्रिकल थे, ये क्या है? रेडियली सिमेट्रिकल, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल। क्लियर है? तो क्या हुआ? डायटम्स दो टाइप के हैं। कौन कौन से? पिन्नेट और कॉन्सेंट्रिक, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। यहाँ पे दे लुक लाइक रेक्टेंगुलर सोप बॉक्स जैसा, एंड दिस इज सर्कुलर पेट्री डिश स्ट्रक्चर्स। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है और ये रेडियली सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द थिंग्स, यहाँ पे अब नेक्स्ट इसकी हम वो पढ़ेंगे। दीज आर बेसिकली व्हाट डू नॉट हैव फ्लैजेला और दे हैव फ्लैजेला। ठीक है, इनमें क्या होता है? फ्लैजेला नहीं होता है। नेक्स्ट है दीज कैन बेसिकली फ्लोट ऑन ऑयल। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक्चुअली लाइट वेट होते हैं, तो दीज कैन फ्लोट ऑन ऑयल। ठीक है, एंड पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चर्स, पॉलीसेक्राइड वगैरह पे ये फ्लोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विल बी, अब यहाँ पे दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होगा इसमें। ठीक है, आई एम राइटिंग आउट हियर बोथ एसेक्सुअल एंड sexual reproduction takes place. ठीक है, तो क्या होगा? दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। ठीक है, दोनों ही केसेस में। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी हमने पढ़ा था अबाउट द डायटोमिशियस अर्थ। अब इसके यूजेस भी पूछे जाते हैं, तो आई एम मेंशनिंग दिस हियर। यूजेस ऑफ diatomaceous earth. Okay, ये important part है, so keep into account. Uses of diatomaceous earth.
just a minute, to make insulated bricks. Okay, second will be made fine powders for filtration. ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए फाइन पाउडर्स का बनाया जाता है ताकि कुछ लिक्विड्स उसमें फिल्टर आउट कर सके. ऑल्सो यूज एज फाइन एब्रेसिव. थर्ड विल बी ऑल्सो यूज एज फाइन abrasive. Okay, so यहाँ तक क्लियर है. So these are basically the uses of diatomaceous set. Again I am telling this is important and this is important. यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखना. And I am writing these notes just to make it easy for you to understand each and every point so that you can actually have these kind of points to write in your exams. Okay. Now अब आते हैं next part पे. That is what about the reproduction in this. So hopefully you people have written this. तो first of all हम पढ़ेंगे कि vegetative reproduction कैसे होता है. ठीक है, I am rubbing this out. ठीक, तो नाउ कमिंग ऑन टू दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिवीजन होगा दैट विल बी माइटोटिक. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट विल बी डिवीजन माइटोटिक. माइटोटिक में क्या होता है, सिंगली 2 सेल फॉर्म होंगे. ठीक है, दैट इज एन इक्वल डिवीजन ऑफ दिस. अब अगर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, दूसरी चीज, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट. इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, तो डिवीजन माइटोटिक होगा. दूसरी चीज क्या है, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नाइट. नेक्स्ट पार्ट इज, अब इसमें क्या होगा, बेसिकली 2 चीजें होती हैं. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि सोप बॉक्स लाइक होते हैं वो. सो ठीक है, कुछ इस तरीके से. सो दीज इस स्ट्रक्चर में होगा. अब यहाँ पे अगर देखो तो इसमें एक सेल्यूलोज है, सॉरी सेल कंटेंट है. ठीक, अब यहाँ पे न्यूक्लियस है. आई एम ड्रॉइंग दिस समथिंग लाइक दिस, ये और ये पार्ट. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे सोप बॉक्स लाइक इसकी अपीयरेंस है. अब यहाँ 2 पार्ट्स होते हैं, एक लार्जर पार्ट है और एक स्मॉलर पार्ट है. तो जो लार्जर पार्ट है दैट इज बेसिकली द एपिथीका. सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एपिथीका. और ये वाला जो पार्ट है दिस इज बेसिकली हाइपोथीका. ठीक, बीच में नॉर्मल न्यूक्लियस है, दैट इज द डिवीजन हुआ. माइटोटिक टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नाइट. अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेजुअली द साइज ऑफ द सेल इज डिक्रीजिंग. यू कैन राइट अनदर पॉइंट, ग्रेजुअली द सेल साइज इज डिक्रीजिंग.
ठीक है, तो यहाँ पे सेल साइज डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो सेल करेक्शन है इसमें, ठीक है, सेल साइज करेक्शन टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेल साइज करेक्शन क्या होगा, ये किस में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। अब यहाँ पे अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करो तो यहाँ पे सेल साइज डिक्रीज करने लगता है जैसे जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, बट ये सारा करेक्शन जो सेल का हो जाएगा किस पे हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, नॉर्मल, ये सेल कंटेंट बढ़ेगा थोड़ा, okay, now I am mentioning this with another color। यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डिवीजन, यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब जब ये इंक्रीज करेगा, यहाँ दो सेल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, याद रखना ये वाला पार्ट इज स्मॉलर देन दिस वाला पार्ट। दिस एंड देन वी हैव दिस। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्योंकि थोड़ा अलग हो गया है, ये और स्मॉल हो जाएगा, और इसका जो इनर सेल होगा दैट विल बी, इनर मेम्ब्रेन जो थी वो और स्मॉल हो जाएगी। तो साइज में डिफरेंस देख रहे हो दोनों के। ठीक है, तो दिस विल बी द थिंग। अच्छा, कंटेंट तो रहेगा इसमें और इसमें। अब यहाँ पे ये क्या होगा, एक सेल तो नॉर्मल साइज होगा और दूसरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट था ये यहाँ पे आ गया, इन्होंने अपना नया हाइपोथीका फॉर्म कर लिया, और यहाँ पे ये जो स्मॉल पार्ट था दैट वाज द हाइपोथीका, दिस विल एक्ट एज न्यू एपिथीका। ठीक है, और ये वाला पार्ट एक्ट करेगा एज हाइपोथीका। यहाँ पे दोनों में न्यू हाइपोथीका फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो पुराना वाला था दैट विल बी एग्जिस्टिंग एज न्यू एपिथीका। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, सेल स्मॉल होते जाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड इट दिस वे। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, नॉर्मली डिवाइड होंगे दो सेल फॉर्म के लिए। आपको पता है कि बड़ा वाला पार्ट क्या है, एपिथीका, स्मॉलर पार्ट क्या है, हाइपोथीका। सेल कंटेंट डिवाइड हुआ इनटू टू। अब ये वाला पार्ट क्या था, एपिथीका, द लार्जर पोर्शन, स्मॉल पार्ट वाज हाइपोथीका। यहाँ से जब डिवीजन हुआ तो ये वाला पार्ट आई हैव मेंशन विद द सेम कलर, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एपिथीका है। कौन सा, पुराना एपिथीका है। ठीक है, ओल्ड एपिथीका। ये क्या है, न्यू हाइपोथीका। ठीक है, अब ये वाला जो छोटा वाला पार्ट था, अगेन ये क्या गया, यहाँ गया, इसने फॉर्म किया क्या, न्यू एपिथीका, और अपना नया बनाया न्यू हाइपोथीका। अब ये जो ओल्डर, ये जो था न्यू एपिथीका जो फॉर्म हुआ है, ये एक्चुअली में ओल्ड हाइपोथीका था। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होगा, सेल का जो साइज है वो छोटा होता रहेगा, तो ग्रेजुअली द सेल साइज इज डिक्रीजिंग। और ये सेल करेक्शन कैसे होगा, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो होपफुली इट इज क्लियर टिल दिस।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे बेसिकली मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन दिस। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। तो दो चीज़ें होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या, एक तो जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग अप और सेल साइज का करेक्शन। ओके, सो होपफुल इट इज क्लियर टिल दिस। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज इनटू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होपफुल इट इज क्लियर। अब हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेल साइज करेक्शन होगा और मिक्सिंग होगा जेनेटिक मटेरियल की। ठीक, तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी दो तरीके से। क्या, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के सेल थे, कौन कौन से, पिन्नेट और एक पिन्नेट था और एक क्या था, कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, तो पिन्नेट और कॉन्सेंट्रिक में क्या था, एक somewhat like this और कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रीजन्स थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पिन्नेट में जो होगा दैट विल बी बाय कॉन्जुगेशन, और जो कॉन्सेंट्रिक में होगा दैट विल बी बाय गैमीट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बाय कॉन्जुगेशन एंड दिस विल बी बाय गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कॉन्जुगेशन और गैमीट फॉर्मेशन। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू कि कॉन्जुगेशन में कैसे होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन के केस में क्या है, अगेन फॉर्मिंग द सेम थिंग्स, समथिंग लाइक दिस। आई एम मेकिंग इट विद अनदर कलर। ठीक है, कुछ ऐसा सेल कंटेंट है ये। यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा। सो यहाँ पे अगर कॉन्जुगेशन की बात करें तो देयर विल बी व्हाट, द सेल वॉल विल डिसॉल्व। तो जितनी जो आउटर कवरिंग है ये डिसॉल्व कर जाएगी और फिर क्या होगा, मियोसिस, तो जहाँ पे हेप्लॉइड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डिसॉल्व कर गई और यहाँ पे हेप्लॉइड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, सो अब ये हेप्लॉइड्स, यहाँ पे आई शुड मेंशन दिस, सेल वॉल dissolves and haploids are formed, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, सेल वॉल डिसॉल्व कर गई, हेप्लॉइड फॉर्म कर गए और उसके बाद अच्छा ये हेप्लॉइड बनेंगे किससे, ऑब्वियसली बाय मियोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा था, माइटोसिस हो रहा था, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे लिख देती हूँ बाय मियोसिस। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, द अबव फॉर्म डिसॉल्व, ये वाली जो फॉर्म्स हैं डिसॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, एंड विल बी लेफ्ट विथ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो क्या हुआ, ये डिसॉल्व कर गया ऊपर वाले पार्ट और यहाँ पे वी आर लेफ्ट विद दिस, the 4 haploid cells, and rest they will be forming what, again wall formation हो जाएगी। पहले तो ये नॉर्मल
ठीक है, एंड रेस्ट विल बी अ होल सेल विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेल करेक्शन है क्या, दोनों सेम साइज के हैं। ठीक, तो दिस इज बाय कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट आते हैं, ओके सो अभी इस फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होपफुली आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन, क्योंकि क्या हो रहा है, साइज स्मॉल होता जा रहा है, तो क्या होगा, साइज करेक्शन वी विल बी टेकिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ कमिंग ऑन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट। अब इस केस में क्या होगा, दो तरीके के हमने पढ़े थे अभी कि डायटम्स होते हैं, कौन कौन से, पिन्नेट और कॉन्सेंट्रिक। अब इस केस में पिन्नेट में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी टेकिंग प्लेस बाय कॉन्जुगेशन, और कॉन्सेंट्रिक में इट विल बी टेकिंग प्लेस बाय गैमीट फॉर्मेशन। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है, सेम द थिंग इज एपिथीका हाइपोथीका। ओके, यहाँ पे ये सेल है, यहाँ क्या हुआ, सेल वॉल डिसॉल्व कर गई। अब बाय कॉन्जुगेशन की बात हो रही है, सेल वॉल विल डिसॉल्व, यहाँ पे क्या फॉर्म हुए, हेप्लॉइड फॉर्म हुए, और हेप्लॉइड फॉर्म किससे हुए, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब ये जो ऊपर के 4 ये हेप्लॉइड सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये डिसॉल्व कर जाएंगे, बचे क्या, दीज। अब दिस विल बी फॉर्मिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखो दोनों का सेम साइज विल बी सेम, तो साइज करेक्शन विल बी डन हेयर। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने बात करी थी अबाउट साइज करेक्शन, तो दैट इज डिसॉल्व्ड इन दिस। नेक्स्ट आते हैं मिक्सिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक टाइप में जेनेटिक फॉर्मेशन होगी, कैसे, मियोसिस होगा, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वे। ठीक है, एक मेल ऑर्गेनिज्म लिया गया और एक फीमेल, मियोसिस हुआ, गैमीट फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ इसने फॉर्म किया और इसने एग फॉर्म किया। देन इट विल बी फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियसली जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे उसका नाम दिया है ऑक्सोस्पोर। देन द ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है फर्टिलाइजेशन इज oogamous। oogamous का मतलब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे एग नहीं मूव करेगा। ठीक है, सो आई एम राइटिंग आउट दिस हेयर। In oogamous situation, egg cell do not move for fertilization। ठीक है, सिर्फ मेल स्पर्म विल बी मूविंग। ओके, सो होपफुल इट इज क्लियर। तो यहाँ पे 2 टाइप से रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, वेजिटेटिव का केस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, सो रेस्ट वी विल बी completing in the next part. Okay, thank you so much.